हेलो एवरीवन, वेलकम टू NKN स्टडी। आज हम लोग इस वीडियो में बिहार सिविल कोड क्लर्क का जो आप लोग का मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो भी जीके और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आएगा उसका सेक्शन टेस्ट नंबर 3 का सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले चैनल पे 2 सेक्शनल टेस्ट का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देखिए। मेंस के लिए एक अलग से हम लोग ने एक प्लेलिस्ट बना दिया है। तो प्लेलिस्ट में आपको कंप्यूटर का, मैथ्स का, रीजनिंग का सारा वीडियो मिल जाएगा। तो आप लोग प्लेलिस्ट एक बार विजिट कर लीजिए। एंड जो लोग इस टेस्ट का PDF चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। वहाँ पे डेली इसका PDF सेंड कर दिया जाता है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है। वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। इस PDF में क्वेश्चन तो है ही, साथ में इसका हमने सॉल्यूशन भी नीचे अपलोड कर दिया है, तो आप इसको बाद में भी सॉल्व कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में डेली आप लोग को एसे का टॉपिक, इडियम एंड फ्रेज, लेटर, ये सारा क्वेश्चन दिया जाता है। बहुत सारे बच्चे इसका सॉल्यूशन उसमें अपलोड करते हैं, बाद में उसका फीडबैक दिया जाता है। अगर आप लोग भी चाहते हैं तो आप लोग भी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए आज का वीडियो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। हो सकता है आप लोग को ऑडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, तो मैनेज कर लीजिएगा आज भर के लिए। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर पुराने हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शनल टेस्ट 3 फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कौन थे। क्वेश्चन कह रहा है 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस टाइम बिहार से इसमें कौन पार्टिसिपेट लिए थे। तो बिहार से वो क्रांतिकारी का नाम पूछ रहा है। ये थे बाबू कुंवर सिंह। हम लोग सब जानते हैं ये थे बाबू कुंवर सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू कुंवर सिंह। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? बाबू कुंवर सिंह। सेकेंड क्वेश्चन है अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का शासक कौन था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस टाइम भारत का शासक कौन था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 के ईस्वी में हुआ था। उस टाइम इंडिया में शासन कर रहा था अकबर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर का शासन काल था 1556 से लेकर 1605 तक। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सत्यशोधक समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया था। पूछ रहा है सत्यशोधक समाज का स्थापना कौन किए थे। हम लोग सब जानते हैं सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में किए थे ज्योतिबा फुले जी। तो इसका आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक समाज की स्थापना किए ज्योतिबा फुले जी। इसी में पूछ देता आप लोग आर्य समाज की स्थापना कौन किए थे। आर्य समाज की स्थापना किए थे महर्षि दयानंद सरस्वती जी। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किया गया। क्वेश्चन में लेकिन है सत्यशोधक समाज, इसका आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा स्थापित किया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले जी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना 1905 ईस्वी में किए थे। महात्मा गांधी जी इनको अपना राजनीतिक गुरु बताते थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा पेश किया गया था। क्वेश्चन कह रहा है प्रस्तावना में जो समाजवादी शब्द जोड़ा गया ये किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था।
तो ये किया गया था 42वां संविधान संशोधन। तो इसका आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए 42वां संविधान संशोधन के द्वारा और क्या क्या चीज़ प्रस्तावना में जोड़ा गया था। ये आप लोग का होमवर्क रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 6, भारत सरकार किस अधिकारी को भारत की संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, भले वह सदस्य ना हो। क्वेश्चन कर रहा है कौन ऐसा मेंबर है जो सदन का सदस्य ना रहते हुए भी वो सदन के कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के महान न्यायवादी, इसको इंग्लिश में कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल 76 में इसके बारे में मेंशन किया गया है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। तो इसका आंसर हो गया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 7, भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है। तो भारत का संविधान दिवस किस दिन को मनाते हैं? हम लोग संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर। 26 नवंबर को ही भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया था, इसलिए हम लोग 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। संविधान दिवस मनाना स्टार्ट हुआ है 2015 से। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर। क्वेश्चन 8, नीति आयोग अस्तित्व में आया। क्वेश्चन पूछ रहा है नीति आयोग कब फॉर्म्ड हुआ था। तो नीति आयोग बना है 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015। नीति आयोग का अध्यक्ष हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग का हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है और नीति आयोग का भी प्रेजेंट सीईओ कौन है। क्वेश्चन 9, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है। क्वेश्चन कर रहा है सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं ये किस उम्र में जाकर रिटायर होते हैं। इनकी सेवानिवृत्ति की आयु है 65 वर्ष। 65 वर्ष की उम्र में रिटायर होते हैं। तो इसका आंसर हो गया 65। क्वेश्चन 10, बिहार की स्थापना कब हुई थी। बिहार की स्थापना कब हुई है। तो बिहार का स्थापना हुआ है 22 मार्च 1912 को। तो इसका आंसर होगा 22 मार्च 1912। इसी दिन अंग्रेजों ने बंगाल से बिहार को अलग किया था। क्वेश्चन 11, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं। भारत और चीन के बीच में जो बॉर्डर है उसको क्या कहते हैं। तो भारत और चीन के बीच में जो बॉर्डर है उसको मैक-मोहन रेखा कहते हैं। मैक-मोहन रेखा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर को क्या कहते हैं और इंडिया और श्रीलंका के बॉर्डर को क्या कहते हैं। क्वेश्चन 12, कौन सा देश विश्व में सबसे बड़ा रेशम का उत्पादक है। रेशम का उत्पादक सबसे बड़ा देश कौन सा है। यह है चीन। चीन में सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, वो भी चीन में होता है। रेशम का उत्पादन भी चीन में होता है और चावल का भी उत्पादन चीन में होता है। क्वेश्चन 13, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पे स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है। तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। अगर आप लोग लिखने का प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा इसमें बहुत सारे बच्चे का इसका स्पेलिंग गलत हो जाएगा और कॉपी चेक करने वाला कहीं हो सकता है आपका अगर स्पेलिंग गलत हो वो आपको नंबर ना दे। बाद में आप तो बोलिएगा सही आंसर लिख कर आए थे बट आपको नंबर नहीं मिला। तो इसलिए कहते हैं आप लोग साइड में नोटबुक में आप लोग लिखते जाइए या हो सकता है हाथ में मोबाइल है तो उसको कमेंट सेक्शन में टाइप करते जाइए। इससे आप लोग को प्रैक्टिस हो जाएगा जो आपको एग्जाम में फ़ायदा करेगा। क्वेश्चन 14, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर क्या है। पूछ रहा 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला की साक्षरता दर कितना है। तो इसका आंसर हो जाएगा
बिहार में महिला साक्षरता दर 51.50% है, 51.50%। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए बिहार में ओवरऑल लिटरेसी रेट कितना है और मेल का लिटरेसी रेट कितना है। आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में लिखिए। क्वेश्चन 15, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। तो बिहार का कौन सा जिला है जिसको हम लोग सिल्क सिटी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा भागलपुर। भागलपुर को हम लोग सिल्क सिटी कहते हैं। हिंदी में भी लिख देता हूँ, भागलपुर। भागलपुर बिहार का सिल्क सिटी है। क्वेश्चन 16, बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है। तेलहर कुंड जो जलप्रपात है ये बिहार के किस जिला में है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैमूर। कैमूर में तेलहर कुंड जलप्रपात है। अगर आपसे पूछेगा करकट जलप्रपात कहाँ है, ये भी कैमूर में ही है। तो इसका आंसर है कैमूर। क्वेश्चन 17, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय पूछ रहा है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो ये हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। अगर आपसे पूछ ले संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने हैं, तो अस्थायी सदस्य हम लोग जानते हैं ये 5 देश है, चाइना, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। ये पांचों का आप लोग नाम याद कर लीजिएगा, हो सकता है कहीं यही क्वेश्चन पूछ दे। क्वेश्चन 18, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ है। ये हेडक्वार्टर है नैरोबी। नैरोबी केन्या का कैपिटल है। यही यहाँ का हेडक्वार्टर हो गया यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का। इसका स्थापना कब हुआ था। इसका स्थापना 1972 ईस्वी में हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा नैरोबी। क्वेश्चन 19 है, किसने स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक लिखी थी। तो पूछ रहा है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट जो बुक है इसका राइटर कौन है। तो ये बुक लिखे हैं भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव जी। कपिल देव बुक लिखे हैं जिसका नाम है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा कपिल देव। क्वेश्चन 20, म्यांमार की मुद्रा क्या है। म्यांमार की मुद्रा क्या है। म्यांमार को ही हम लोग बर्मा कहते हैं। इसकी मुद्रा क्या है। तो इसके मुद्रा को हम लोग कहते हैं कयात। इसका आंसर हो जाएगा कयात। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए म्यांमार की राजधानी कहाँ है। आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका कैपिटल लिखिए। नेक्स्ट है 21, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 मार्च। 22 मार्च को आप लोग विश्व जल दिवस मनाते हैं। तो इसका आंसर है 22 मार्च। 22, मानव आँख में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। मानव आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो हमारे आँख में प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। ये बनता है रेटिना पे। रेटिना। 23, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी। हु डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन का खोज कौन किए थे। इसका आंसर हो जाएगा विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन का खोज किया था। नेक्स्ट 24, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, किस राज्य ने देसी गायों को राजमाता का दर्जा दिया है। जो किसी भी जानवर को दिया गया पहला ऐसा खिताब है। तो ऐसा कौन राज्य है जो देसी गाय को राजमाता का दर्जा दिया है। ये राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने देसी गायों को राजमाता का दर्जा दिया है। 25, आईफा 2024 में किस फिल्म के निर्देशक को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है। तो आईफा 2024 में किस फिल्म के डायरेक्टर को सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार मिला है। ये डायरेक्टर है 12th फेल फिल्म का। तो इसका आंसर हो जाएगा 12th फेल। तो
तो ये था आप लोग का इस सेट का सॉल्यूशन। आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग इतना अपने तरफ से कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू।